वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 9 मार्च 2021 और 9 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति की अवधि को बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ईरान। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर लागू की गई राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। यह आपात स्थिति 15 मार्च 2021 से आगे 1 वर्ष तक लागू रहेगी। पहली बार इस स्थिति को 1995 में लागू किया गया था। ईरान की ओर से परमाणु संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के कारण यह फैसला लिया गया है। यह है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वन उपचार केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। देश का पहला वन उपचार केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा 13 एकड़ भूमि पर चीड़ के जंगल में इस केंद्र का निर्माण किया गया है। वन उपचार केंद्र में 4 तरह की गतिविधियां होगी जो मानसिक तनाव दूर करने के साथ ही शरीर को भी स्वस्थ रखेगी। विश्व में सबसे पहले जापान ने 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वन उपचार केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को मंजूरी दी थी। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 8 मार्च। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड है। 8 मार्च 1960 को न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने काम के घंटे को कम करने, समान वेतन और मतदान के अधिकार को लेकर हड़ताल की थी। इस घटना के सम्मान में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 1908 में राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हर सर्किल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नीता अंबानी। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म हर सर्किल लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकेंगी। प्लेटफॉर्म पर रिलायंस का विशेषज्ञ पैनल महिलाओं को स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, उद्यमिता, वित्त, परोपकार और नेतृत्व पर मुफ्त सलाह देगा। हर सर्किल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। ये है नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में 75वां जन औषधि केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मेघालय। देश का 75वां जन औषधि केंद्र शिलोंग मेघालय के इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। उल्लेखनीय है कि जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश में 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। यह है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। मेघालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस अस्पताल सराय काले खां दिल्ली में स्थापित किया गया है। इस अस्पताल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया है। अस्पताल का पूरा नाम गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च रखा गया है। यह 100 बेड का अस्पताल है। अस्पताल में मरीजों को बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और गुरुद्वारे में लंगर मिलने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को खाने की समस्या भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है।
इस सेतु के माध्यम से दोनों देशों के मध्य व्यापार और लोगों के आवागमन में सुगमता आएगी। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। फेनी नदी भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है, जो कि भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नेस्कॉम। AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को AI फॉर इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम एक गैर लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 4 मार्च। भारत में चाबहार दिवस 4 मार्च 2021 को मनाया गया है। यह दिवस 2 से 4 मार्च तक आयोजित किए गए मैरीटाइम इंडिया समिट के साथ मनाया गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया है। मैरीटाइम इंडिया समिट की मेजबानी पोत जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। इसका विकास भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। इस अभयारण्य का निर्माण 2022 तक किया जाएगा। यह प्लेटिपस अभयारण्य टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। इस अभयारण्य में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्राणियों के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बेंगलुरु। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु पहले स्थान पर है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शिमला पहले स्थान पर है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह इंडेक्स इसमें शामिल शहरों की जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास की विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा नगर निगम के प्रदर्शन के आधार पर नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर, जबकि सूरत दूसरे स्थान पर और भोपाल तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर तिरुपति, जबकि तीसरे स्थान पर गांधीनगर है। यह सूचकांक 5 मूल्यांकन सेवाओं पर आधारित है, जिनमें सेवाएं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और प्रशासन के आधार पर यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया था। खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों के कल्याण के लिए इस संकल्प को अपनाया गया है। इस घोषणा से अनाज के स्वास्थ्य लाभ और इसके जलवायु लचीली प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केरल।
सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च केरल राज्य के चेप्पड़ जिले में स्थित है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा चर्च को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। यह चर्च वास्तुशिल्प पैटर्न वेदी की दीवारों पर दुर्लभ और सुंदर भित्ति चित्रों के साथ निर्मित है। इन चित्रों में फारसी कला और केरल की भित्ति कलाकृति का मिश्रण है। चर्च का निर्माण 950 ईस्वी में हुआ था और इसका पुनर्निर्माण 1952 में किया गया था। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। केरल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मणिकुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है A अतुल कुमार जैन। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के रूप में नियुक्त किया गया है। CISC 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है जो तीनों भारतीय सशस्त्र बलों में रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह है वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। वह एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख भी होते हैं और बिंदु संगठन के रूप में कार्य करते हैं। CISC चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।